हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी हैं। पहला सवाल लेते हैं बीकेएस रे साहब से। रे साहब, अब हम सब जानते हैं कि कमला हारिस ट्रंप जीतिस, ये हमारे सबके सामने आ चुका है। कमला हारिस के साथ में देश ही नहीं, मतलब अमेरिका ही नहीं, विश्व के बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई थी कि वह जीत जाएं। लेकिन ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि अगर मुद्दे वास्तव में बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, आर्थिक नीतियों का हो, जिसपे अभी की सरकार सही, रिपब्लिकन सरकार सही नहीं उतर पा रही थी, तो देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वह देश की जनता जानती है कि किसे चुनना है। आपसे सवाल है कि ट्रंप तो अमेरिका में चुने गए, अब इससे विश्व स्तर पर क्या फर्क पड़ना है? ईरान के और इजराइल के युद्ध में क्या फर्क पड़ सकता है रे साहब? रूस और यूक्रेन के युद्ध पर क्या फर्क पड़ सकता है रे साहब? और चीन को कितनी घबराहट हो सकती है, चीन कितना तिलमिला सकता है? इन तीनों ही मुद्दों पर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। बीकेएस रे साहब। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो विजय हुआ, ऐतिहासिक विजय हुआ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, ये इजराइल के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ ट्रंप का एक व्यक्तिगत रिश्ता है। जी, बेंजामिन नेतन्याहू को पूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति, जी, उनका समर्थन तो जरूर था। जी, लेकिन कभी कभी जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने के लिए भी प्रयास किया था, परंतु वो स्थिति थोड़ा अलग हो जाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रिश्ता बहुत गहरा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जो स्थिति बनेगी, ये सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब बाराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के साथ कुछ समझौता कर लिया था। परंतु जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने उस समझौता को खत्म कर दिया। ये दिखाने के प्रयास किया कि किसी भी हालत में ईरान के साथ समझौता नहीं होगा। तो इजराइल के लिए एक उत्साहवर्धक है ट्रंप का विजय, और ईरान के लिए घातक है। तो ईरान डर रहा है कि कहीं और ज्यादा आक्रमणात्मक नीति इजराइल द्वारा न किया जाए, क्योंकि अभी भी हाल ही में आपको मालूम होगा, इजराइल द्वारा बमबारी की गई थी ईरान में, बहुत नुकसान भी किया। अब ईरान धमकी दे रहा है कि प्रतिशोधक मूलक कार्रवाई करेगी, मतलब इजराइल पर हमला करेगी। लेकिन अभी की स्थिति बदल जाएगी, और मुझे लगता है कि ट्रंप जब इजराइल के साथ तन मन धन से जुड़े हैं, ईरान भयभीत है, और अमेरिका और इजराइल का संबंध में काफी घनिष्ठता आएगी, और ईरान के लिए एक खतरे की घंटी है ट्रंप का विजय। एक खास सुर्खियों में थी, ईरान ने धमकी दिया है कि हम ट्रंप को मार देंगे। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ईरान ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र बहुत ही तेज तराट है, और ट्रंप जानते हैं कि उनको नुकसान करने के लिए ईरान प्रयास करेगा। ये तो केवल धमकी है। क्या धमकी को क्रियान्वयन किया गया है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये केवल धमकी है, और ये धमकी का कोई मतलब ही नहीं है। रे साहब, रूस और यूक्रेन की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले बड़ी बड़ी सभाएं ली। सभाओं में उन्होंने बड़ा ही साफ साफ कहा था, आई विल स्टॉप द वॉर इन 24 आवर्स। क्या लगता है कि वो 24 घंटे में जब राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक पाएंगे? देखिए, मामला बहुत जटिल है। ट्रंप ने चुनाव जीत लिया, लेकिन औपचारिक रूप से वो शपथ लेंगे जनवरी 20 तारीख को। जनवरी 20 तारीख को औपचारिक रूप से शपथ लेंगे। और अभी जो बाइडेन अभी भी तकनीकी रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो जो बाइडेन का, जो मैं पढ़ा पेपरों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को मदद देते रहेंगे चाहे कुछ भी स्थिति है, लेकिन ये 2-2.5 महीने के लिए है। ट्रंप वास्तव में चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि ट्रंप का भी पुतिन के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है। वो जनवरी 20 आने के बाद
क्या स्थिति बनेगी इस पर ना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक संभावना है, क्योंकि उसको ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रम्प के जो रणनीति है वो यही है कि वो यूक्रेन पर दबाव डालेंगे। यूक्रेन को जितना समर्थन अभी मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा। एक दबाव डालेंगे कि जो कुछ भाग रूस ने हथिया लिया है उस पर वो समझौता कर ले, जिद न पकड़े। और ये भी रूस को कहेंगे जो कर्स एरिया में यूक्रेन ने कुछ रूस के जो जगह अख्तियार कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उस पर भी रूस को कहेंगे आप उसका विरोध ना करें। और एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा मैं आपको रे साहब कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा था कि 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को अभी तक हम पैसा दे चुके हैं युद्ध स्टार्ट होने से, जिसके कारण आर्थिक बदहाली की स्थिति अमेरिका में बन रही है। तो हम किसी और 2 देशों की लड़ाई में अपनी स्थिति को खराब क्यों करें। इस तरह के बयान भी दे चुके हैं और इसको मुद्दा भी बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने कहा था कि मैं मतलब सहायता देना बंद करूंगा और स्टॉप करवा दूंगा 24 घंटे के अंदर। चीन की तरफ बढ़ते हैं रे साहब, चीन में क्या खलबली मची होगी या मच सकती है? जहाँ देखिए, मैंने तो बता दिया कि ट्रंप का नीति यूक्रेन और रूस के बारे में बहुत स्पष्ट है जी। और वो निश्चित रूप से दोनों पर दबाव डालेंगे, यूक्रेन पर जरूर दबाव डालेंगे कि आप यदि कुछ समझौता नहीं करेंगे हम आपको मदद करना भी कम कर देंगे। बंद तो नहीं करेंगे, काफी कम कर देंगे, जो कि यूक्रेन के लिए घातक है। जहां तक अमेरिका और चीन का सवाल है ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है। देखिए, अमेरिका का जो अभी का जो पॉलिसी है वो है ट्रेड वार, मतलब व्यापारिक युद्ध। तो ये ट्रंप ने कह दिया है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो जो चीन से जो माल अमेरिका आता है उस पर वो 60% तारीफ लगा देंगे, 60% तारीफ बढ़ा देंगे। चीन का माल यदि हाँ, ये उन्होंने कहा है, अभी तक किया नहीं है वो, ये बार बार कहा यदि इतना बड़ा तारीफ लगाएंगे तो चीन आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाएगा, बहुत बड़ी मार पड़ेगा चीन के ऊपर। क्योंकि और ये चीन के जो अंदर जो राजनीति के ऊपर भी, सामाजिक जीवन पर भी काफी असर पड़ेगा। तो ट्रंप चीन के साथ युद्ध डायरेक्टली नहीं करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि युद्ध से नहीं, चीन को व्यापारिक दबाव से चीन को हम मात दे सकते हैं। तो यदि चीन का जो चीन से जो यहाँ आता है अमेरिका को माल, उस पर यदि 60% तारीफ लगा देते हैं तो मुझे भय है कि चीन भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रे साहब बताएं प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन और अमेरिका बीच में जो संबंध है वो हमेशा तनावपूर्ण रहा है। परंतु ताइवान के प्रश्न पर थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग है। वो ताइवान को भी कहते हैं कि तुम अपने को मजबूत बनाओ, स्वयं की सुरक्षा पर ध्यान दो, हम व्यापारिक मुद्दों को लेकर के चीन को अस्त व्यस्त कर देंगे। यदि चीन से आयातित माल पर 60% तारीफ लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, तारीफ तो शुल्क लगाया जाता है, तो चीन के लिए एक खतरे की घंटी है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ट्रंप ने चुनाव जीत लिया, जिस उत्साह के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को स्वागत किया, ट्रंप के बारे में बहुत अच्छा कहा, वो हमारे बड़ा मित्र है, ये चीन के लिए एक शुभ संकेत है। चीन भयभीत है। ट्रंप के विजय के बाद चीन भयभीत है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अनुमान है कि ट्रंप आर्थिक रूप से चीन को पूरा पंगु बना देंगे, ध्वस्त कर देंगे, ये भय है।